नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राज़ीलियन क्रॉसओवर कॉम्पैक्ट एसयूवी का डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू, जिसका नाम है होंडा WRV। होंडा WRV का फुल फॉर्म है विंसम रनअबाउट व्हीकल, और ये जैज़ की प्लेटफॉर्म पे बनी है, पर फिर भी जैज़ के मुकाबले लंबी, चौड़ी और ऊंची भी है, और इसका व्हील बेस भी जैज़ से थोड़ा सा बड़ा है। और पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, और ये टॉप मॉडल VX आप देख रहे हैं डीजल का। और यह है LED फॉग लैम्प, यह है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRL और इंडिकेटर के साथ। और यह है मैसिव बोल्ड क्रोम ग्रीन होंडा का लोगो। यहाँ पे फ्रंट बम्पर में सिल्वर गार्निश मिल रही है, और हमारा ग्रिल भी चेंज हो चुकी है। होंडा WRV की रेंज शुरू होती है 9,50,000 से लेके 13 लाख ऑन रोड। और गाड़ी साइड से कुछ बदली नज़र नहीं आती। गाड़ी की लेंथ है 4 मीटर, हाइट है 1.6 मीटर, और 1200 kg कर्ब वेट है, और 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस है गाड़ी का। एलॉय व्हील्स हमें डीजल में ऐसे मिलते हैं, ड्यूल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और टायर का साइज़ है 195/60 R16 इंच के व्हील्स है विद ड्यूल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स। और यह है पावर एडजस्टेबल और पावर फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर। रूफ रेल्स है, सनरूफ है, और शार्पन एंटीना है, और मैसिव विंडोज़ है। यहाँ से भी रहेंगे डीजल। और रियर में हमें कुछ चेंजेस में नज़र आते हैं, जो कि है हमारे टेल लैम्प है वो फुल LED हो चुके हैं। यहाँ पे हमें टॉप मॉडल की बैजिंग मिल रही है, VX आईडीटेक की बैजिंग, मतलब डीजल की बैजिंग, और होंडा का लोगो। रियर वाइपर डिफॉगर वाली ग्लास मिल रही है, और ये है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। यहाँ पे ही हमें इंटीग्रेटर मिल रहा है, वॉशर, रियर वॉशर, विंसम रनअबाउट व्हीकल की बैजिंग होंडा WRV की। और यहाँ पे हमें नज़र आता है रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर है। और रियर में भी हमें सिल्वर गार्निश मिल रही है रियर बम्पर पे। और ये है एग्जॉस्ट टेल पाइप। अब खोलते हैं बूट हमें 363 लीटर का मिल रहा है, काफ़ी अच्छी स्पेस है। और ये है लाइट, और ये वार्निंग ट्रायंगल, और ये है हमारा स्पेयर व्हील। और फुल साइज व्हील है, बट स्टिल व्हील है। और ये टूल किट करते हैं बनी से। इस तरफ से ऐसी दिखती है। ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, सिल्वर, ब्राउन, रेड, गोल्ड कलर के भी ऑप्शन हैं। और ये देखो, एक मिनट, सीट पहले मेरे हेड से एडजस्ट करते चाहूँ और फिर करते हैं। तो सीट मैंने पूरी ऑल द वे बैक ले चुकी है। और होंडा जिसके लिए फेमस है उसकी अब बात करते हैं। ये देखिए, ये सीट पूरी ऑल द वे बैक है, पर फिर भी मुझे लेग रूम की और नी रूम की कोई टेंशन ही नहीं है। अंडर थाइस को थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, पर डिसेंट है अभी। और हाइट भी काफ़ी अच्छी बड़ी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी है। और एक मुझे पुराने वाली WRV में प्रॉब्लम फेस हो चुकी है। जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ इस पर्टिकुलर एंगल में, और जब ख़राब सड़कें, मतलब छोटे मोटे गड्ढे होते, तब ये पोर्शन है यहाँ पे सर जो है वो टकरा जाता है। तो वहाँ पे आई होप इस बार होंडा ने कोई शिकायत नहीं की होगी। और
यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिलता, लिटरली कुछ नहीं। नो एसी वेंट्स, नो चार्जिंग पोर्ट। आई नो इस गाड़ी का एसी तो पावरफुल है, बट यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट तो देना चाहिए था। ये एक बड़ी मुश्किल है चार्जिंग सॉकेट की। इस जनरेशन में चार्जिंग सॉकेट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। नो सेंटर हेडरेस्ट और नो एडजस्टेबल हेडरेस्ट। रियर में पार्शल ट्रे मिल रहा है और सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं है, और फैब्रिक अपहोल्स्टरी है, नई फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। और ये पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, और यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल रहा है। स्पीकर सिल्वर फिनिश, फैब्रिक यहाँ पे भी फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। और यह है सीट बेल्ट, सनरूफ है, और डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, पुराने होंडा WRV जैसा ही है, और 4th जनरेशन होंडा सिटी जैसा ही है अभी भी। अब चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। तो ये है ड्राइवर साइड, क्रोम फिनिश मिलती है सारे डोर्स पे, और रिक्वेस्ट सेंसर, और ये फिजिकल की से ओपन करने के लिए। और यह है इसकी चाबी, लॉक और अनलॉक दो ही बटन मिलते हैं, और इसमें कोई भी ड्यूअल फंक्शन नहीं है जो हमने होंडा सिटी में देखा है। अभी गाड़ी लॉक करते हैं, ये गाड़ी लॉक हुई। और इसे हमें बाकी गाड़ियों में जैसे रिक्वेस्ट सेंसर दबाने का होता है वैसा नहीं है, बस आप अपना हाथ डालिए और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और ड्राइवर साइड डोर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे फैब्रिक फिनिश है, सिल्वर फिनिश, यहाँ थोड़ी स्पेस है, विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के कंट्रोल, और ये पावर एडजस्टेबल और पावर फोल्डेबल के ओवरव्यू के कंट्रोल्स है। ड्राइवर साइड को ऑटो अप और ऑटो डाउन का फंक्शन मिलता है। और ये है इंजन पे खोलने के लिए, और ये फ्यूल लीड खोलने के लिए। आइए एक बार फ्यूल लीड खोल के देखते हैं कैसा है। और यहाँ से भरेंगे डीजल। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस दी है, बॉटल होल्डर, स्पीकर, और यहाँ पे भी हमें काफ़ी स्पेस मिलती है। आप 500 ml की बोतल रखेंगे तो इसी के साथ वो ठंडी हो जाएगी, तो वो एक काफ़ी अच्छा टच है। और यहाँ पे हमें कंट्रोल मिलता है, वो है हमारे हेडलाइट के लेवल के लिए। और यहाँ पे हमें कुछ बटन नहीं मिलते, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ तो आता होगा चार्ट से। और यह है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और सनरूफ। अभी 1 मिनट, गाड़ी शुरू करते हैं फिर बात करते हैं। तो ये एक वार्निंग लाइट्स आती है गाड़ी शुरू करने के बाद। और सेंटर कंसोल कुछ ऐसा दिखता है। ओह, एसी बहुत ही पावरफुल है। तो और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग वो ये है, ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा है ये टच स्क्रीन का एसी, बट जब हम इसे यूज़ करते हैं तब हमें इसकी असलियत पता चलती है। क्योंकि समझिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको वो नॉब होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि कौन सा क्या फंक्शन के लिए है, पर हमें ये नहीं पता चलता। तो आपको आगे से ध्यान हटाकर यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़े से एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आगे वाले फेसलिफ्ट में हमें वो होंडा सिटी जैसे नॉब मिले तो अच्छा रहेगा। और ये है हैज़र्ड लाइट का बटन, और ये है 7 इंच डिजी पैड, सपोर्ट करता है
सैटेलाइट नेविगेशन, रेडियो, ऑडियो, वीडियो, फोटोज़, स्मार्ट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ ऑडियो, फ़ोन। और ये पिछले वाले से काफ़ी अच्छा है, मतलब 2017 की जो होंडा WRV थी उससे काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूव किया गया है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसका। और यहाँ पे एक बड़ी है, वो जो पिछले बार नॉब था वो हटा के ये अच्छा नहीं किया होंडा ने, उससे भी हमें समझ में नहीं आता। ये नेविगेशन के लिए बटन होगा, ये होम का बटन, ये बैक का, ये ऑडियो प्लस माइनस बढ़ाने और कम करने का बटन, और ये आप दबा के रखेंगे तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी और फिर से एक बार दबाएंगे तो शुरू हो जाएगी। तो अब आते हैं तो सेटिंग्स में हमें जनरल सेटिंग्स मिलती है, कनेक्शन की सेटिंग, कैमरा की सेटिंग, साउंड की सेटिंग। जनरल में क्या क्या मिलता है, लैंग्वेज, वॉलपेपर और थीम की कंट्रोल्स, स्क्रीन, LED कस्टमाइज, ऑफ ऑन और ऑटो पे रखने के लिए, और क्लॉक की सेटिंग्स है, अबाउट, कनेक्शंस, ब्लूटूथ इन्फॉर्मेशन से सेट ब्लूटूथ का, और एप्पल एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के कंट्रोल से। कैमरा में विजुअल एडजस्ट, पार्किंग गाइड और कैमरा इंटरप्ट के साउंड्स वगैरह के कंट्रोल्स, और साउंड के EQ, रेस्ट, फेडर बैलेंस, ग्राफिक EQ, वॉल्यूम और म्यूट वाइल बैकिंग अप के कंट्रोल्स। तो ये था इस स्क्रीन के कंट्रोल्स, स्क्रीन का तो ये है इसकी 7 डिजिपैड। अब आते हैं यहाँ पे ड्राइवर साइड स्टीयरिंग लेदर रैप है। पिछले वाला भी अच्छा था, वो लेदर रैप नहीं मिलता था, पर फिर भी उसका टच काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट था। और ये जो कंट्रोल्स है वो हमारे इस डिजिपैड को कंट्रोल करते हैं, और ये क्रूज कंट्रोल के बटन्स, और ये फ़ोन उठाने, काटने और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स। और हमें यह बीच में मिलता है स्पीडोमीटर, यह टैकोमीटर, और यह है हमारी MID। इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे ये यहाँ पे जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं वो भी है, पर ये थोड़ा इजी पड़ता है हमारे ट्रिप A, ट्रिप B और हम एवरेज के लिए, और क्लॉक और टाइमिंग और डेट्स से रिलेटेड कंट्रोल्स है। हमारा स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक भी एडजस्ट होता है, तो एक अच्छी चीज़ है। सेफ्टी के मामले में हमें 2 SRS एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, EBD, ABS, EBD और ECU इमोबिलाइज़र, ड्यूल हॉर्न, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट मिलते हैं। अब इसका रियर पार्किंग कैमरा देखते हैं कैसा है। और ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, पर हमें 3 मोड्स मिलते हैं, तो एक अच्छी का चीज़ है। पर होंडा को अपने कैमरास पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा लगता है फ्रंट डैशबोर्ड, 2 ट्विटर्स है और 2 AC वेंट्स, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी हमें सिल्वर फिनिश मिलती है। यह ग्लो बॉक्स डिसेंट साइज का है, और यहाँ पे हमें पैसेंजर साइड मिलता है विथ मिरर, और यह पैसेंजर साइड सनशेड विथ मिरर के साथ। बट प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ तक ही आती है, इतना बड़ा गैप छोड़ देती है, वो एक चीज़ है इसमें। और यहाँ सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मिरर मिलता है, और ये भी इतनी बड़ी गैप छोड़ देती है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। और इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। और यह है हमारा इलेक्ट्रिक
वन टच ओपन और इलेक्ट्रॉनिक वन टच क्लोज का सनरूफ, इतना ही खुलेगा। और यहाँ पे कंट्रोल्स है, वो है हमारे ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट का कंट्रोल, और ये 2 USB के पोर्ट्स है। यहाँ पे भी हमें 2 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। 500 ml की बॉटल आ सकती है आराम से। और यहाँ पे भी फ़ोन रखने के लिए और स्पेस के मामले में होंडा का कोई जगह भी नहीं। यहाँ पे भी देखो थोड़ी स्पेस कॉइन होल्डर वगैरह के लिए है। और सेंटर आर्मरेस्ट में भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। और यहाँ पे से हमारे एक USB पोर्ट निकाल दिया गया है। और यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, मैनुअल हैंड ब्रेक। और इस सेंटर आर्मरेस्ट का कोई इस्तेमाल मतलब ये थोड़ी सी अगर यहाँ तक होती ना तो अच्छा लगता, क्योंकि ड्राइवर साइड के लिए भी इतनी अच्छी नहीं और पैसेंजर के लिए भी। अब चलते हैं, अब देखते हैं इसका डीजल इंजन। DRS ऐसे लगते हैं। और ये है इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 98 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। यह डीजल इंजन है आप देख रहे हैं। और पेट्रोल जो है वो है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और वो प्रोड्यूस करता है 88 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। यह है बैटरी, यहाँ से भरेंगे वॉशर फ्लूइड। और यहाँ पे इंसुलेशन है। आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नई कार रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।